बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद लेक्चर नंबर 74। लेक्चर नंबर 74 में आज हम देखेंगे क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट का जो सेक्शन है, कंडीशन सेक्शन। अभी तक हमने कौन से देख लिए जी? रिसोर्सेज, मैपिंग्स और पैरामीटर। आई होप कि आप लोगों ने उसकी खूब प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो चलते हैं जी कंडीशन सेक्शन में। कंडीशन सेक्शन में देखते हैं हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास वही सारा कुछ मैं रोज़ डाल देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ी रिवीजन कर लें। कंडीशन हमारे पास क्या होती है जी? ये भी हमारे पास ऑप्शनल सेक्शन है, ठीक है। इट कंटेन्स स्टेटमेंट्स दैट डिफाइन द सर्कमस्टांसेस। आप कंडीशंस के अंदर वो सर्कमस्टांसेस को डिफाइन करते हैं कि आप इनके थ्रू, यानी इस कंडीशन के थ्रू कौन से रिसोर्सेज को क्रिएट करना चाहते हैं और कौन से रिसोर्सेज को क्रिएट नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ। आप एक कंडीशन क्रिएट कर देते हैं स्टैक के अंदर। आप अपने जो टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं, टेम्पलेट के अंदर आपने एक कंडीशन डिफाइन की और कंडीशन में आपने लिखा कि आपने एक पैरामीटर पास कर दिया। पैरामीटर में आपने लिखा अगर मैं डेव टाइप करूँगा तो मेरा जो रिसोर्सेज हैं वो ये वाले बने, अगर मैं प्रोडक्शन टाइप करूँगा तो मेरे रिसोर्सेज ये वाले बने, ठीक है। अगर मैं टेस्ट टाइप करूँगा तो मेरे रिसोर्सेज जो हैं वो ये वाले बने। अगर जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसके अकॉर्डिंगली आपके रिसोर्सेज बनेंगे, ठीक है जी। अब ये भी तो हो सकता है मेरे पास एक पूरे का पूरा टेम्पलेट लिखा हुआ है, मैंने उसके अंदर पूरा टेम्पलेट लिखा है। फर्स्ट टाइम मैंने उसके अंदर टेस्ट के रिसोर्सेज भी डाल दिए हैं, डेव के रिसोर्सेज भी डाल दिए हैं और प्रोडक्शन के रिसोर्सेज भी डाल दिए हैं। मैं हर टाइम नहीं चाहता कि यार, मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू स्टैक बनाऊँ, ठीक है, मैं नहीं चाहता यार मैं मैनुअली जाके वन बाय वन, अगर टेस्ट के लिए बनाना है तो मैं मैनुअली EC2 इंस्टांसेस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, और वो ये वाले कर रहा हूँ। अगर मैंने डेव के लिए बनाने, डेव के लिए मैं फ़लाँ जो है वो थोड़े से हाई मेमोरी स्पेक्स वाले इंस्टांसेस क्रिएट कर रहा हूँ। अगर प्रोडक्शन के लिए बनाना है तो मैं उससे ज़्यादा हाई मेमोरी वाले M4 लार्ज हो गए या इस तरह के कोई इंस्टांसेस है वो क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये सारे का सारा आपको मैनुअली करना पड़ता है। तो क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप ये सारे के सारे रिसोर्सेज एक टेम्पलेट के अंदर डिफाइन कर दें, ठीक है जी। बाद में जब आप स्टैक बना रहे हैं, आप स्टैक बनाते हुए जो मैंने आपको पैरामीटर बताए थे, पैरामीटर हम इनपुट वैल्यू, कस्टम इनपुट वैल्यू इंटर करते हैं, वहाँ पे आप कंडीशन इंसर्ट कर दें, ठीक है जी। हम कंडीशन इंसर्ट करेंगे और मैं पैरामीटर के अंदर वैल्यूज़ डिफाइन कर दूंगा। अगर ये वैल्यू हो, अगर टेस्ट वैल्यू को इंटर कर रहा है तो उसके लिए सिर्फ ये एक रिसोर्स बन जाए। अगर कोई डेवलपमेंट या डेव या स्टेजिंग जो भी कंडीशन आप पुट कर रहे हैं, ये कंडीशन पुट कर रहा है तो ये वाले रिसोर्सेज क्रिएट हो जाएँ, ठीक है। अगर वो ये कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये वाले रिसोर्सेज क्रिएट हो जाएँ, ठीक है जी। फर्दर आपको एग्जांपल से क्लियर आएगा जब हम इसकी लैब करेंगे। सिमिलरली यू कैन एसोसिएट द कंडीशन विद द प्रॉपर्टी so that AWS Cloud Formation only sets the property to a specific value if the condition is true। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, आप कोई कंडीशन सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कंडीशन सेट की और मैंने कहा कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो आपने इस प्रॉपर्टी के अंदर जो मैंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन की उसकी ये वैल्यू हो। अगर कंडीशन ये नहीं है तो इसकी ये वैल्यू ना हो बल्कि ये वाली वैल्यू हो, ठीक है जी। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स तो AWS क्लाउड फॉर्मेशन क्या करेगा, उसको डिफरेंट वैल्यू दे देगा। आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। लैब में देखेंगे, आज की लैब में हम। तो जो आज की लैब है उससे रिलेटेड मैंने ये थोड़ा सा लिखा हुआ है। उसमें मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक टेम्पलेट है। मैंने टेम्पलेट के अंदर जो है वो दो कंडीशंस बनाई हैं, ठीक है। आई थिंक चले मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। वो एक और भी एग्जांपल है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। जो आज की लैब है मैं उसका सिनेरियो आपको बता रहा हूँ। उसका क्या सिनेरियो होगा हमारे पास जी? मैंने दो इन्वायरमेंट क्रिएट किए हैं। एक टेम्पलेट है, उसके अंदर दो कंडीशंस हैं। एक टेस्ट कंडीशन है, ठीक है, टेस्ट कंडीशन है, और दूसरी जो है, सॉरी, उसमें डेवलपमेंट कंडीशन है और एक प्रोडक्शन कंडीशन है, ठीक है। मैं अगर डेवलपमेंट डेव टाइप करूँगा तो मेरे डेव के लिए ये रिसोर्सेज बनेंगे। अगर मैं प्रोड टाइप करूँगा तो मेरे रिसोर्सेज डिफरेंट बनेंगे, ठीक है जी। कैसे बनेंगे वो मैं आपको फर्दर कोड के अंदर बताता हूँ। विद कंडीशंस यू कैन डिफाइन विच रिसोर्सेज आर क्रिएटेड एंड हाउ दे आर कॉन्फ़िगर्ड फॉर ईच इन्वायरमेंट टाइप, ठीक है जी। कंडीशन के थ्रू आप बता सकते हैं। स्टैक क्रिएशन और स्टैक अपडेट, AWS क्लाउड फॉर्मेशन एवेल्युएट्स ऑल द कंडीशंस। जब आप स्टैक क्रिएट करते हैं या स्टैक कोई अपडेट कर रहे होते हैं, जब आप स्टैक क्रिएट करते हैं तो किसी टेम्पलेट के थ्रू कर रहे हैं, तो टेम्पलेट के अंदर जो सबसे पहले चीज़ एवेल्युएट होती है वो क्या होती है? आपकी कंडीशंस, ठीक है जी। आपके जितने भी सेक्शन हैं, पैरामीटर, मैपिंग, रिसोर्सेज, आउटपुट, कंडीशंस, उसमें सबसे पहले होगा वो कंडीशन एवेल्युएट होगा। उस कंडीशन की बेसिस पे फर्दर आपका टेम्पलेट जो है वो उसके रिसोर्सेज क्रिएट होंगे, ठीक है जी।
तो जो अगर कंडीशन ट्रू होगी वो आपने मेंशन किया होगा कि यार कंडीशन ट्रू है तो ये रिसोर्सेज हों, कंडीशन फॉल्स है तो ये रिसोर्सेज हों, ठीक है। सिंटेक्स हमारे पास क्या होता है जी, ये हमारे पास जेसन फॉर्म में और नीचे आपको YAML फॉर्म में शो हो रहा है। जेसन फॉर्म में क्या होता है कंडीशन, ठीक है, और ये क्या आ गया, इसका की नेम क्या होता है कंडीशन। जिस तरह वहाँ पे हमारे पास पैरामीटर होता था, पैरामीटर्स, रिसोर्सेज, मैपिंग्स, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कंडीशंस, ठीक है जी। ये हमारे पास एक लॉजिकल आईडी होती है, इसमें यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हैं और आगे इंट्रिंसिक फंक्शन होते हैं। आई थिंक आपने नोट किया होगा हर लैब में हम एक इंट्रिंसिक फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो हम कर चुके हैं FN फाइंड इन मैप हमने कर लिया है, रेफ कर लिया है, ठीक है। और आज के लेक्चर में हमारे पास जो कंडीशन इंट्रिंसिक फंक्शंस होंगे वो कौन से होंगे, FN एंड, FN इक्वल्स, फंक्शन इफ, FN नॉट, FN कॉलन कॉलन और, ठीक है जी। लेकिन हम जो आज की लैब में डिस्कस करेंगे वो सिर्फ ये वाला होगा, FN कॉलन कॉलन इक्वल, ठीक है जी। अगर आप डिटेल से स्टडी करना चाह रहे हैं, ये मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप इस लिंक पे जाएं, इस लिंक पे इंट्रिंसिक फंक्शन की डिटेल पड़ी हुई है, ठीक है जी। आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन अभी हमने अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली चलना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं आप लोगों को हर लेक्चर में ऑलमोस्ट बताता रहता हूँ भैया, मुझे काफ़ी सारे लोग हैं वो कहते हैं जी हमें जो है वो हम कौन से लेक्चर के अलावा भी हमने कहीं से पढ़ना है, हमें कोई और बताएं, डिफरेंट साइट्स के नाम ले रहे होते हैं, ठीक है। मैं उन्हें सबको यही रिकमेंड करता हूँ, AWS डॉक्यूमेंटेशन इज़ बेस्ट, ठीक है। आप AWS की डॉक्यूमेंटेशन पे आएँ, जो टॉपिक लिखेंगे उस पर आपको इतनी डिटेल विद लैब्स इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। आप पढ़ते रहें, टाइम ख़त्म हो जाएगा आपकी, ये जो है वो उसकी जो डिटेल है वो ख़त्म नहीं होंगी, आपका टॉपिक ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। इतने बड़े बड़े मतलब एक टॉपिक अगर आप क्लाउड फॉर्मेशन ले लें तो उसी के ऊपर 600-700 पेजेस की एक बुक है क्लाउड फॉर्मेशन की। कोई भी टॉपिक ले लें आप, EC2 ले लें, लैम्डा ले लें, VPC ले लें, ठीक है। AWS डॉक्यूमेंटेशन, ये देखें AWS डॉक्यूमेंटेशन, मैं किस में गया हूँ, क्लाउड फॉर्मेशन में, यूज़र गाइड, टेम्पलेट, हर चीज़ ईच एंड अवेलेबल बहुत डिटेल से पड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ना होता है, डिटेल से पढ़ना होता है, आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें डिटेल से एग्जांपल्स दी हुई हैं उनकी, सब इंट्रिंसिक फंक्शन को डिस्क्राइब किया गया डिटेल से, ठीक है। तो खैर मकसद ये था भी आपको बताने का कि अगर आप फर्दर मज़ीद स्टडी करना चाह रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको इनकी लैब्स भी करवाऊँ इंशाल्लाह, इतनी जल्दी मैं जान नहीं छोड़ूंगा आप लोगों की। तो खैर आज के लेक्चर में जो है वो हम क्या करेंगे, FN इक्वल की कंडीशन को एवेल्यूएट करेंगे। तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जी। एग्जाम्पल मैंने आज क्या किया हुआ है, अच्छा ये एक कोड है, इस कोड की लैब मैं नहीं करवाऊंगा, लैब जो होगी वो दूसरे कोड की होगी। इसमें क्या हो रहा है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आते हैं जी कंडीशन, क्या होगी, कंडीशन एवेल्यूएट होगी। मैंने आपको बताया ये पूरा कोड है 2 स्लाइडों पे, ठीक है। ये और ये कंडीशन आपको नीचे नज़र आ रही है। कंडीशन क्रिएट प्रोड रिसोर्स, ये इसका क्या आ गया, लॉजिकल आईडी, ठीक है जी। आगे क्या आ गया, इंट्रिंसिक फंक्शन। लॉजिकल आईडी आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे क्या नेम दिया हुआ है, क्रिएट प्रोड रिसोर्सेज, मीन्स प्रोडक्शन रिसोर्सेज आपने क्रिएट करने हैं। प्रोडक्शन रिसोर्सेज कौन से होंगे, वो कंडीशन कहाँ ट्रू है वो भी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। क्रिएट प्रोड रिसोर्सेज में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है FN कॉलन कॉलन इक्वल, क्या इक्वल हो जी, रेफ एनवायरनमेंट टाइप, ENV टाइप एनवायरनमेंट टाइप, ठीक है। रेफ किया गया है, रेफर कर रहा है टूवर्ड्स एनवायरनमेंट टाइप की तरफ, और कॉलन प्रोड। अब इन्वायरमेंट टाइप में जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं जी क्या पड़ा हुआ है। इन्वायरमेंट टाइप कहाँ है, ये है पैरामीटर में। पैरामीटर अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर याद हो तो कब आप इंटर करते हैं, जब आप स्टैक जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। जब आप स्टैक क्रिएट कर रहे होते हैं वहाँ पर आपको ये पैरामीटर शो होते हैं। अब पैरामीटर हमने एक डिफाइन किया हुआ है इन्वायरमेंट टाइप, डिस्क्रिप्शन क्या है जी, इन्वायरमेंट टाइप, डिफ़ॉल्ट क्या है, टेस्ट, टाइप क्या है, स्ट्रिंग, अलाउड वैल्यूज़ कौन सी हैं, प्रॉड कॉमा टेस्ट, प्रॉड या टेस्ट, ये 2 वैल्यूज़ आप वहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं मस्ट स्पेसिफाई प्रॉड और टेस्ट। तो कंडीशन हमें क्या कह रही है, क्रिएट प्रॉड रिसोर्सेज FN इक्वल, अगर ये कंडीशन इक्वल है, रेफ इन्वायरमेंट टाइप मीन्स जो यहाँ पे यूज़र ने पुट किया होगा। अगर यूज़र ने प्रॉड पुट किया है तो कॉलन प्रॉड, जो यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर हमने यहाँ पे कॉलन प्रॉड लिख दिया, इट्स मीन अगर यूज़र ने प्रॉड एंटर किया है तो हमारी कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है, ठीक है। अगर यूज़र ने क्या एंटर किया है, टेस्ट, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कंडीशन में प्रॉड, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है तो डिफरेंट रिसोर्सेज क्रिएट होंगे। अब कैसे क्रिएट होंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ऊपर आप देख सकते हैं मैपिंग में आप लोगों को बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, ठीक है। पैरामीटर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब कंडीशन में हमने क्या किया हुआ है, रेफ किया हुआ है टुवर्ड्स पैरामीटर। अब कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो देखें अब क्या हो रहा है,
इस एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैंने कौन से रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, ये मेरे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, रिसोर्सेज, और ये सारे रिसोर्सेज आपको नज़र आ रहे हैं इसमें। एक EC2 इंस्टांस है, एक माउंट पॉइंट है और एक न्यू वॉल्यूम हम क्रिएट कर रहे हैं। EC2 इंस्टांस में टाइप क्या आ गया, AWS EC2 इंस्टांस, ठीक है। प्रॉपर्टी इमेज आईडी में आप देख सकते हैं FN फाइंड मैप रीजन मैप रेफ दिस कॉल नेम आई। ये मैं डिटेल से आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं कर रहा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, बताने लग गया। नेक्स्ट माउंट पॉइंट में आप देखें जी टाइप AWS कॉलन EC2 कॉलन वॉल्यूम अटैचमेंट, और नीचे देखें लिखा हुआ है कंडीशन, टाइप के नीचे लिखा हुआ है कंडीशन कॉलन क्रिएट प्रॉड रिसोर्सेज। क्रिएट प्रॉड रिसोर्सेज किधर है, ये है, ठीक है जी। अब अगर ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हुई होगी तो यहाँ पे ये एवेल्युएट होगी, ये कंडीशन ट्रू है तो ये रिसोर्स आपका बनेगा माउंट पॉइंट, ये पूरे का पूरा रिसोर्स तभी बनेगा अगर ये कंडीशन ट्रू हुई होगी, ठीक है। नीचे अगर देखें आप न्यू वॉल्यूम टाइप AWS EC2 वॉल्यूम कंडीशन दिस प्रॉपर्टी साइज उसका 100 GB अवेलेबिलिटी जोन EC2 इंस्टांस FN गेट एड क्या होता है, गेट एट्रीब्यूट, ठीक है जी। ये भी इंट्रिंसिक फंक्शन होता है। ये क्या करेगा, EC2 आपका किस अवेलेबिलिटी जोन में है, कॉलन अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। आपका जो EC2 इंस्टांस रिसोर्स है ये वाला, ये आपका किस अवेलेबिलिटी जोन में, जिस अवेलेबिलिटी जोन में उसी के अंदर आपने क्या करना है, न्यू वॉल्यूम को बनाना है, ठीक है। आप जिस अवेलेबिलिटी जोन में आपका EC2 है उसी अवेलेबिलिटी जोन में अगर आपका वॉल्यूम होगा तो ही आप उस EC2 के साथ उस वॉल्यूम को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या लगी हुई है, कंडीशन लगी हुई है कॉलन क्रिएट प्रॉड रिसोर्सेज, ठीक है। कंडीशन किधर है, ये है क्रिएट प्रॉड रिसोर्सेज। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला न्यू वॉल्यूम जो है वो बनेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो माउंट पॉइंट होगा, ठीक है। इसके अंदर भी कंडीशन लगी हुई है, इसके अंदर आप देखें तो कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैंने ये कोड रन कर दिया, रन होगा, सबसे पहले क्या होगी, कंडीशन एवेल्युएट होगी, कंडीशन देखेगी रेफ इन्वायरमेंट टाइप की तरफ जाएगा। इन्वायरमेंट टाइप में आपके पास क्या वैल्यूज़ हैं, अलाउड प्रॉड कॉलन टेस्ट। अगर आप प्रॉड एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमने प्रॉड लिखा हुआ है, कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा क्या क्या रिसोर्स बनेगा, ये भी बनेगा, माउंट पॉइंट भी बनेगा, न्यू वॉल्यूम भी बनेगा। क्यों, ये तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इसके अंदर कंडीशन है ही नहीं, इसके अंदर कंडीशन है और कंडीशन ट्रू हो गई है, इसके अंदर भी कंडीशन है, कंडीशन ट्रू हो गई है, तो EC2 इंस्टांस के साथ माउंट पॉइंट भी होगा, पहले वॉल्यूम बनेगा और फिर वो माउंट उसके ऊपर करेगा, ठीक है। अगर यूज़र यहाँ पे एंटर करता है टेस्ट, ठीक है, अगर यूज़र टेस्ट एंटर करेगा यहाँ पे पैरामीटर में तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे तो प्रॉड है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, सिर्फ ये एक EC2 इंस्टांस आपका बन जाएगा, ठीक है। कंडीशन फॉल्स होगी या आपका माउंट पॉइंट भी नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स होगी या आपका वॉल्यूम भी नहीं बनेगा, ठीक है जी। अगर आप इसकी एग्जांपल करना चाहते हैं, चले मैं कोशिश करता हूँ, अगर लेक्चर लंबा नहीं होता तो इसकी भी आपको लैब करवा दूंगा, अदरवाइज यहाँ से आप ये इसको कॉपी पेस्ट करके तो आप इसको जो है वो कर सकते हैं। अभी चलते हैं लैब की तरफ, और लैब में जाने से पहले मैं थोड़ी सी स्क्रीन एडजस्ट कर लूँ एज़ यूजुअल। अच्छा जी, तो स्क्रीन एडजस्ट हो गई है मेरी, और चलते हैं कोड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये है मेरा कोड। अच्छा, मेरा जो कोड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं वो भी कोशिश करता हूँ आप लोगों को करवा देता हूँ। ये क्या हो गया, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा आज, ठीक है। जो चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा। AWS टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन आपको पता है, मैपिंग आपको पता है, रीजन मैप आपको पता है। ये हमारे पास क्या है, कीज़ हैं डिफरेंट, की 1 की 2 की 3 डिफरेंट रीजन्स हैं, ठीक है। ये की के आगे नेम है और ये उसकी क्या है, वैल्यू, ठीक है। अगर किसी को इसका आइडिया नहीं है तो मेरा मैपिंग वाला लेक्चर जो है वो प्लीज़ रिवर्स करके देख लें। पैरामीटर मैंने क्या किया, अच्छा सबसे पहले कंडीशन पे आते हैं, क्योंकि कंडीशन का लेक्चर है तो कंडीशन कहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये पैरामीटर हो गए, ऊपर मैपिंग हो गई, दिस वन इज़ कंडीशंस, ठीक है जी। मैंने आज के इन्वायरमेंट में क्या किया है, मैंने दो कंडीशंस लगाई हैं। एक मेरी क्या कंडीशन है, क्रिएट प्रॉड रिसोर्सेज, और दूसरी क्या कंडीशन है, क्रिएट डेव रिसोर्सेज, ठीक है। प्रॉड रिसोर्सेज वो कब क्रिएट करेगा, FN इक्वल रेफ इन्वायरमेंट टाइप पे रेफर होगा। इन्वायरमेंट टाइप किधर है जी, ये है पैरामीटर के अंदर, ठीक है। दिस इज इन्वायरमेंट टाइप के अंदर अगर कॉलन प्रॉड है, ठीक है, टाइप स्ट्रिंग डिफॉल्ट डेव है, अलाउड वैल्यूज के हैं प्रॉड कॉमा डेव, या तो यूज़र प्रॉड एंटर करेगा या यूज़र डेव एंटर करेगा, ठीक है। ये मैंने ट्रू फॉल्स वाला लैब कोड नहीं है मेरा, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट लैब में करवाता हूँ। अगर यूज़र क्या करेगा, प्रॉड एंटर करेगा, तो जहाँ कंडीशन मैंने क्रिएट प्रॉड रिसोर्सेज वाली लगाई होगी वहाँ ये वाले रिसोर्सेज बनेंगे, ठीक है। जहाँ मैंने कंडीशन जिस रिसोर्स के अंदर ये वाली लगाई है, क्रिएट डेव रिसोर्स वाली कंडीशन, वहाँ पे मेरे रिसोर्सेज कौन से बनेंगे, ये वाले बनेंगे, ठीक है जी।
तो ये आपको समझ आ गई। दो कंडीशंस हैं, या तो वो प्रॉड है या डेव है। अब यूज़र डेव इंटर करेगा या प्रॉड इंटर करेगा, उसके बाद क्या होगा, रिसोर्सेज में आ जाते हैं। रिसोर्सेज में अगर आप आएँ तो रिसोर्सेज में आप देख सकते हैं माई प्रोडक्शन EC2 इंस्टांस, माई प्रॉड EC2 इंस्टांस मीन्स ये मेरा प्रोडक्शन का है। जब यूज़र प्रॉड इंटर करेगा तो अब कंडीशंस पहले मैं आपको बता दूं, हर रिसोर्स के अंदर मैंने कंडीशन लगाई हुई है, ठीक है। आप नहीं लगाना चाहते, आप डिफरेंट तरीके से करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इस रिसोर्स के अंदर कौन सी कंडीशन लगाई है, क्रिएट प्रॉड रिसोर्सेज, ठीक है। मीन्स अगर यूज़र ने प्रॉड एंटर किया है तो ये रिसोर्स बनेगा क्रिएट डेव रिसोर्सेज। अगर यूज़र ने डेव एंटर किया है, ठीक है जी, ये वाली कंडीशन लगी हुई है क्रिएट डेव रिसोर्सेज, ये वाली कंडीशन मैंने लगाई है, ठीक है। अगर यूज़र डेव एंटर करेगा तो मेरी जो कंडीशन है वो कौन सी, क्रिएट डेव रिसोर्सेज, ये वाले रिसोर्सेज बनेंगे, ठीक है, ये वाला रिसोर्स बनेगा यानी कि, ठीक है जी। यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगी है, मैंने हर रिसोर्स के अंदर कंडीशन लगाई है क्रिएट प्रॉड रिसोर्सेज, ठीक है। अगर यूज़र ने प्रॉड एंटर किया है तो अमाउंट वॉल्यूम बनेगा। इसी तरह अगर यूज़र ने प्रॉड, ये कंडीशन है, अगर क्रिएट प्रॉड रिसोर्सेज वाली प्रॉड एंटर किया है तो ये वॉल्यूम बनेगा, ठीक है जी। और वॉल्यूम के अंदर फिर क्या हो रहा है, उसका साइज़ 100 GB है और अवेलेबिलिटी जोन FN गेट एट्रीब्यूट माई प्रॉड EC2 इंस्टांस, मेरा प्रोडक्शन का EC2 इंस्टांस कॉलन अवेलेबिलिटी जोन, मेरा प्रोडक्शन का EC2 इंस्टांस जिस अवेलेबिलिटी जोन में बना है, ठीक है, कॉलन अवेलेबिलिटी जोन, उसका अवेलेबिलिटी जोन सर्च करो, जिस अवेलेबिलिटी जोन में बना है उसी के अंदर आपने क्या करना है, ये न्यू वॉल्यूम भी बनाना है, ठीक है जी। अच्छा एक सेकेंड दें मुझे, मैं एक चीज़ आप लोगों को बतानी थी, चलें वो बाद में बताता हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अब चलते हैं हम अपने लैब की तरफ, ठीक है। मैं इसको Ctrl+S कर लेता हूँ, सेव कर लिया, क्रिएट स्टैक करते हैं। टेम्पलेट मेरा रेडी है, ठीक है। अपलोड अ टेम्पलेट, टेम्पलेट अपलोड करता हूँ जी, दिस ओपन, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा आप लोगों को अगर कोई आपके कोड में एरर है, फॉर एग्जांपल आपके कोड में कोई प्रॉब्लम है, कोई सिंटैक्स एरर है या कोई कॉलन की मिस्टेक है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो जब आप यहाँ पे फाइल अपलोड कर रहे होंगे आपको यहाँ पे हो सकता है एरर आ जाए, ठीक है। ये अपलोड किया, ओपन, यहाँ पे वो वैल्यूएट कर रहा होता है आपके सिंटैक्स में कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो आप इसको स्क्रॉल अप करके यहाँ पे देख सकते हैं आपको एरर आ रहा होगा, ठीक है। मुझे भी एरर्स आते हैं, ठीक है। मैंने क्योंकि लैब करवानी होती है तो मैं सारे एरर्स क्लियर करने के बाद ये कर रहा होता हूँ। अगर मैं ड्यूरिंग लैब यहाँ पर वो एरर्स निकालना शुरू कर दूँ तो इस तरह लेक्चर्स बहुत लंबे हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना, हो सकता है कोई एरर तो नहीं आ रहा। अगर नेक्स्ट नहीं कर पा रहे इट्स मीन आपके कोड में एरर है, ऊपर आप यहाँ पे ऊपर करके देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे स्टैक नेम देता हूँ जी। अच्छा स्टैक नेम अब कौन सा देना है, आप ये देखें मैंने पैरामीटर में क्या किया हुआ है, कोड में किधर है मेरा कोड, ये देखें पैरामीटर में मैंने क्या किया हुआ है, दो पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए हैं। कौन कौन से, एक माई EC2 इंस्टांस और एक एनवायरनमेंट टाइप, दो पैरामीटर्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे दो पैरामीटर आ रहे हैं, एक ये पैरामीटर आ रहा है और एक ये पैरामीटर आ रहा है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, लास्ट लेक्चर में, पिछले दो लेक्चर्स में एक इशू आ रहा था, मैं यहाँ पे अक्सर यूज़ कर रहा था M1.large, ठीक है। इसी तरह मैं यूज़ कर रहा था M1.small, तो सॉरी भैया वो मैं आई थिंक जल्दी में कर रहा था या मुझे याद नहीं है। M1.large और M1.small एग्जिस्ट नहीं करता इंस्टांस टाइप, ठीक है। हमें आई थिंक कोड में एरर भी आया था लास्ट टाइम, मैंने M1.large लिखा हुआ था, मैं वो बनाना चाह रहा था। M1.large नहीं होता, M4.large होता है, ठीक है। इस तरह M1.small नहीं होता, ये वाले होते हैं T2.micro, T2.nano, T3.small। ये आप कहाँ पे देख सकते हैं, आप लॉन्च EC2 इंस्टांसेस में जाके वहाँ पे इंस्टांस टाइप देख सकते हैं, ठीक है। जो भी आप वैल्यूज़ अलाउ करवाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें मैंने अभी ये 4 वैल्यूज़ इंटर करवाई हुई हैं, ठीक है। और एक नया पैरामीटर है मेरे पास, दूसरा पैरामीटर क्या है, उसमें मैंने कौन सी वैल्यूज़ अलाउ करवाई हैं, प्रॉड कॉलन डेव। अच्छा जी तो चलते हैं लैब पे, ठीक है। मैंने अब क्या किया, ये देखें मेरे पास एक प्रॉड और डेव, दो यहाँ पे अलाउड वैल्यूज़ दो ही हैं। मैं अगर डेव कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे डेवलपमेंट के लिए करना है, अगर मेरा डेवलपमेंट के लिए तो मेरा सिर्फ एक रिसोर्स बनेगा, कौन सा, अगर रिसोर्सेज में आए तो ये देखें ये कंडीशन है, ठीक है, डेव रिसोर्सेज की, सिर्फ माई डेव EC2 इंस्टांस, बाकी तमाम रिसोर्सेज के अंदर मैंने प्रॉड वाली कंडीशन लगाई हुई है, ठीक है, प्रॉड प्रॉड। तो अगर मैं डेव करूंगा तो मेरा सिर्फ एक इंस्टांस बनेगा, अगर मैं प्रॉड करूंगा तो मेरा ये इंस्टांस बनेगा, साथ में ये न्यू वॉल्यूम बनेगा और वो न्यू वॉल्यूम 100 GB का इसके साथ अटैच होगा, ठीक है। मैं दोनों करके आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। डेव, और मैं डेव कहता हूँ यार मुझे जो है ना M4.large हम कर लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ M4.large बनाना है, तो मैं क्या कहता हूँ माई डेव
स्टैक 1। ठीक है, ये मेरा डेवलपमेंट का स्टैक मैं बना रहा हूँ। मैंने एक ही कोड के अंदर सारी कोडिंग की हुई है, डेव की, डेवलपमेंट की, टेस्टिंग की, प्रॉड की, फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद कंडीशन मेरी, अब मैंने वहाँ क्या एंटर किया, डेव, तो मेरी कौन सी कंडीशन ट्रू हुई, किधर गया कंडीशंस हमारे कोड में, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन मेरी क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद अब रिसोर्सेज में जहाँ जहाँ कंडीशन डेव है वो वाले रिसोर्स क्रिएट होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं, स्टैक क्रिएट करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में हूँ। ठीक है जी, और मेरे क्रिएट इन प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया। आई थिंक रोल बैक अकर नहीं हुआ, आई थिंक सो, थोड़ा सा टाइम दें। ठीक है, मेरे ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉजिकल आईडी, कौन से EC2 इंस्टांस वो बना रहा है, कौन से रिसोर्सेज क्रिएट कर रहा है, माई डेव EC2 इंस्टांस, माई डेव स्टैक 1, मेरा स्टैक 1 बनना शुरू हुआ है और उसके अंदर माई डेव EC2 इंस्टांस बन रहा है सिर्फ। ठीक है, माई डेव EC2 इंस्टांस, और कोई रिसोर्स जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कंडीशन जो है वो मैंने कंडीशन क्या की है और ये कंप्लीट हो गया। ये देखें, माई डेव EC2 इंस्टांस कंप्लीट, माई डेव स्टैक 1 कंप्लीटेड। ठीक है जी, मैं एक और स्टैक क्रिएट करता हूँ, ये मैंने m4.large किया है। ठीक है, मैं एक और स्टैक क्रिएट करता हूँ और यही वाला कोड अपना अपलोड करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद मैं मैं प्रोडक्शन का स्टैक बनाना है मैंने। ठीक है, माई प्रॉड स्टैक 2। ठीक है जी, अब मैं डेव पैरामीटर क्या पास कर रहा हूँ, प्रॉड। अब मेरी कौन सी कंडीशन ट्रू होगी जी, दिस वन। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो रिसोर्सेज कौन से बनेंगे, जहाँ जहाँ मैंने ये वाली कंडीशन डाली होगी, क्रिएट प्रॉड रिसोर्सेज। ठीक है, अब मेरा एक रिसोर्स ये बनेगा माई प्रॉड। ठीक है जी, और एक कौन सा बनेगा, माउंट पॉइंट बनेगा। ठीक है, और एक न्यू वॉल्यूम बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टांस आईडी कॉलन रेफ माई प्रॉड EC2 इंस्टांस, ये इंस्टांस आईडी किस इंस्टांस के साथ ये माउंट करना है। ठीक है जी, रेफ कर रहा है टूवर्ड्स माई प्रॉड EC2 इंस्टांस, माई प्रॉड EC2 इंस्टांस के पास जाएगा, वहाँ से क्या करेगा, इस EC2 इंस्टांस की फिजिकल आईडी उठाएगा, ये फिजिकल आईडी यहाँ पे आएगी और ये क्या हो जाएगा, माई माउंट पॉइंट इस EC2 इंस्टांस पे माउंट हो जाएगा। इसी तरह वॉल्यूम आईडी क्या है जी, रेफ न्यू वॉल्यूम। ठीक है, न्यू वॉल्यूम पे आएगा और न्यू वॉल्यूम पे आने के बाद यहाँ से इसकी लॉजिकल आईडी, फिजिकल आईडी उठाएगा, फिजिकल आईडी यहाँ पे उठाएगा और वो इसको क्या कर देगा, माउंट कर देगा इसके साथ। ठीक है, ये रेफ मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है जी, तो चलते हैं वापस यहाँ पे। अब मैंने क्या प्रॉड एंटर किया है, गलती की है, मुझे प्रॉड के अंदर मुझे बड़ा बनाना चाहिए था m4.large। खैर हम लोग जस्ट ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं लैब की, तो कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ जी, प्रॉड के अंदर मैं कहता हूँ मुझे t3.small बनाना है फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, तो अब प्रोडक्शन के अंदर मेरे ये वाला रिसोर्स बनेगा। ठीक है जी, प्रॉड। अब देखते हैं कौन कौन से रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं। मैंने कंडीशन कौन सी सिलेक्ट की है, प्रॉड। नेक्स्ट, क्रिएट स्टैक बनना शुरू हो गया हमारा जी। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा स्टैक रिसोर्सेज बनेंगे। ठीक है, साथ हम EC2 भी ओपन कर लेते हैं, मैंने वहाँ पे भी आपको शो करवा दूँ कि हमारा अभी तक एक डेव का जो है वो आई थिंक बना है। लॉन्च इंस्टांस में अगर आप आएँ तो यहाँ पे ये देखें, अच्छा ये भी स्टार्ट हो गया। ये देखें m4.large हमारा कौन सा है भैया, जो हमने डेवलपमेंट के अंदर बनाया है। ठीक है, t3.small कौन सा है, जो कि हम प्रॉड में बना रहे हैं। ठीक है, हालांकि जो देखा जाए तो प्रोडक्शन के अंदर हम इंस्टांस टाइप जो वो हायर रखते हैं ताकि हमारे रिसोर्सेज अच्छे हों, लेकिन मैं यूँ क्योंकि यहाँ पे आपको लैब करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी, जस्ट हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। तो देखते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, दोबारा इवेंट्स में जाकर देखते हैं जी। ये देखें मेरे पास क्या कुछ बन गया है, माई प्रॉड स्टैक था मेरा, सबसे पहले क्या बनाया, माई प्रॉड EC2 इंस्टांस क्रिएट इन प्रोग्रेस, माई प्रॉड EC2 इंस्टांस कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद एक न्यू वॉल्यूम बना है और वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, उसके बाद क्या बना है, माउंट पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रॉड वाले स्टैक में कंडीशन प्रॉड थी और उसमें 3 रिसोर्सेज थे, न्यू वॉल्यूम, माई प्रॉड EC2 इंस्टांस और माउंट। ठीक है जी, वो तीनों की तीनों रिसोर्सेज जब मैंने प्रॉड कंडीशन एंटर की तो वो तीनों रिसोर्सेज मेरे बन रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा EC2 में आता हूँ, EC2 में आने के बाद ये हो गया। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, मेरा इसकी t3.small ये प्रॉड क्या है, मेरा प्रॉड में इसकी देखें क्या वैल्यू है, 8C82। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम बना है हमारे पास नया 100 GB का, हमने चूँकि उसमें लिखा हुआ था कोड के अंदर। तो ये देखें,
ये मेरा कौन सा हो गया, एक डेव का, ये मेरा किसका हो गया, प्रॉड का हो गया। और ये 100 GB आप देख सकते हैं, ये जो एक्स्ट्रा एक न्यू वॉल्यूम बना है वो किसका बना है, वॉल्यूम आईडी ये है। और ये किस EC2 इंस्टांस के साथ है अभी हम देखते हैं यहाँ पर। ये देखें जी 8C82, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम मेरा किस आईडी के साथ है, 8C82, ठीक है जी। और सामने अगर ये देखें आप, इसको हमने क्या असाइन किया है, /dev:/SDH, ठीक है जी। ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं /dev:/xvda। और अगर मैं अपने कोड में भी आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, /dev/SDH, ठीक है जी। तो ये डिवाइस उसको असाइन हो गई है। और जो प्रॉड क्या है, प्रॉड के साथ क्योंकि प्रोडक्शन में है तो प्रोडक्शन में हमें स्पेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, हमने एक वॉल्यूम भी उसके साथ क्रिएट कर लिया है, ठीक है जी। और माई EC2 इंस्टांस पे आ गए। अच्छा, अब मैं इस EC2 इंस्टांस में लॉगिन एक्चुअली नहीं कर पा रहा, अभी क्यों नहीं कर पा रहा, जस्ट अभी जो हम अभी तक हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो सिर्फ मैं आपको क्रिएट करने का सिखा रहा हूँ। अगर मैं इसमें लॉगिन करना चाहूँ तो मैं लॉगिन नहीं कर सकता। अभी क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने कोड के अंदर इसके साथ की पेयर वगैरह नहीं बताई कि इसके साथ की पेयर कौन सी है, इसके साथ की पेयर कौन सी है, ठीक है जी। तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा कि की पेयर जो है उसको हम किस तरह से अटैच करते हैं अपने रिसोर्सेज के साथ, ठीक है जी। उसके बाद हम पूरी एक लैब होगी जिसमें मैं आपको फुल की पेयर अटैच करेंगे, अवेलेबिलिटी जोन उसका बताएंगे, VPC बताएंगे, पब्लिक में करना है, प्राइवेट में करना है, इससे रिलेटेड पूरी एक लैब है इंशाल्लाह, डोंट वरी। तो ये आपको एक और चीज़ समझ आ गई। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ, मैं रीजन चेंज करता हूँ और मैं जाता हूँ जी EU लंदन में। मैंने अपना कोड जो है ना उसमें लंदन की सेटिंग्स भी डाली हुई हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आके अगर कम ऑन हरी अप, क्लाउड फॉर्मेशन में आ गया, इस रीजन में आ गया, ठीक है, EU-West-2, और लंदन में आके मैं यहाँ भी एक स्टैक क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो मैं क्या करूँगा, अपलोड टेम्पलेट, चूज़ फाइल, किधर है फाइल, एक ही फाइल है मेरी, ठीक है। नेक्स्ट, कोड मेरा ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे प्रॉड स्टैक बनाना है, प्रॉड प्रोडक्शन का स्टैक क्रिएट करना है, ठीक है। मैं एनवायरनमेंट टाइप में कंडीशन क्या डाल दूंगा, प्रॉड, ठीक है जी। मैं कहता हूँ मुझे m4.large बनाना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्रिएट स्टैक। तो मेरे ये देखें जिस मेरे रिसोर्सेज अब यहाँ पे भी लंदन में भी मैं एक प्रोडक्शन का स्टैक क्रिएट करना चाह रहा हूँ, प्रोडक्शन के रिसोर्सेज क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब आपको समझ आई क्लाउड फॉर्मेशन की ब्यूटी क्या है। दिस इज़ क्लाउड फॉर्मेशन ब्यूटी। आपने कोड एक दफ़ा लिख लिया, एक दफ़ा कोड लिखने के बाद आप जो मर्ज़ी है उसके अकॉर्डिंगली कोड के अंदर जो भी सेटिंग्स है आप अपने कोड को, टेम्पलेट को रन कर सकते हैं, ठीक है जी। मैंने वहाँ पर अपने जो नॉर्थ वर्जीनिया का रीजन है उसमें प्रोडक्शन के अंदर डिफरेंट मैंने इंस्टांस टाइप सेलेक्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिफरेंट इंस्टांस टाइप और मैंने सिंपल 3 से 4 क्लिक किए हैं और मेरे पूरे के पूरे रिसोर्सेज, पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिप्लॉय हो गया, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, क्लाउड फॉर्मेशन को बोलते हैं, ठीक है जी। आप एक ही दफ़ा कोड लिखें और उसके बाद आप जहाँ मर्जी है कि पूरे के पूरे अपनी एप्लीकेशन, पूरे के पूरे रिसोर्सेज आप डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं दोबारा अब यहाँ पे भी आऊँ, ये देखें वो बन के सारे EC2 के अंदर आया, लंदन रीजन में हूँ, ठीक है। लंदन रीजन में आने के बाद यहाँ पे भी मेरा एक EC2 इंस्टांस बन गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस वन, ठीक है जी। और अगर वॉल्यूम में हम चेक करें तो इसमें भी एक 100 GB का वॉल्यूम बना होगा। ये देखें एक 100 GB किधर है जी, ये है एक 100 GB का वॉल्यूम और एक ये 8 GB बाय डिफ़ॉल्ट होता है और एक 100 GB जो कि हमने बनाया है अभी, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, क्लाउड फॉर्मेशन में जा रहा हूँ और ये भी स्टिल इन प्रोग्रेस है। फर्दर आप यहाँ से रिसोर्सेज देख सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं, पैरामीटर्स, पैरामीटर आप देख सकते हैं कौन कौन से पैरामीटर हमने पास किए हैं, 2 तरह के, एक इन्वायरमेंट टाइप और एक माई इंस्टांस टाइप, ठीक है जी। इवेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। ये देखें मेरे सारे रिसोर्सेज कंप्लीट हो गए हैं। मैं स्टैक को क्या कर देता हूँ जी, डिलीट। अगर आप लोग भी टेस्टिंग कर रहे हैं, आप लोगों ने टेस्टिंग करने के बाद या अपनी जो भी वट एवर उसके बाद आप डिलीट करना चाहें, आपको 1 बाय 1 रिसोर्स डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं करना पड़ेगा, मुझे मैं EC2 इंस्टांस में जा रहा हूँ फिर मैं साथ वॉल्यूम में जा रहा हूँ, वहाँ से 100 GB वाला सेपरेट अलग से डिलीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप आए, आपने स्टैक डिलीट किया, आपके पूरे के पूरे रिसोर्सेज जो स्टैक में क्रिएट होंगे वो हुए होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, ठीक है जी। दिस इज़ क्लाउड फॉर्मेशन ब्यूटी।
तो अब मैं चलता हूँ दोबारा नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में चला जाता हूँ, ठीक है। वहाँ पे भी जाके मैं क्या कर देता हूँ, दोनों स्टैक मेरे कंप्लीट हैं। आप इसकी डिटेल्स देखना चाह रहे हैं, रिसोर्सेज कौन से बने हैं जी, आप देख सकते हैं मेरे रिसोर्सेज ये 3 बने हैं। एक माउंट पॉइंट बना है, एक माई प्रॉड EC2 इंस्टांस बना है और एक न्यू वॉल्यूम बना है, ठीक है। तीनों कंप्लीट हो गए हैं सक्सेसफुली। इवेंट्स आप देख सकते हैं, फर्दर पैरामीटर टेम्पलेट आप देख सकते हैं, ठीक है। टेम्पलेट आपको पूरे का पूरा शो हो रहा होगा, ठीक है जी। जो कंडीशन ट्रू हुई है उसी के अकॉर्डिंगली आपके रिसोर्सेज बने हैं। अगर आप डेव में आ गए तो डेव में आने के बाद आपका किधर है रिसोर्सेज, ये आप देख सकते हैं सिर्फ एक इंस्टांस बना है। क्यों? क्योंकि मैंने कोड के अंदर सिर्फ इसी EC2 इंस्टांस में ये वाली कंडीशन डाली हुई थी, ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ से स्टैक क्रिएट करूँगा, पिक करूँगा और डिलीट, ठीक है। दिस एक्शन डिलीट, मेरे सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे जो स्टैक के थ्रू बने थे वो क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो कितना सिंपल हो गया हमारा काम क्लाउड फॉर्मेशन से। एक सेकंड ठहरें, मैं आपको अगर एक और लैब करवाना चाहूँ, चलें एक और लैब भी मैं आपको करवा देता हूँ। वैसे आधे घंटे का लेक्चर हो गया, खैर नो इशू, थोड़ा सा लंबा जाने दें। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी और मैं क्या कहता हूँ, PROD प्लॉट कह देता हूँ, ठीक है। डेव को हम रिमूव कर देते हैं और दिस वन हो गया डिस्क्रिप्शन मस्ट बाय डिफ़ॉल्ट डेव प्लॉट, ठीक है। मैं कोड थोड़ा सा चेंज कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। बेसिकली ये मैं वो वाला कोड आपको बता रहा हूँ जो कि मैंने आपको स्लाइड्स में समझाया था, ठीक है। मैं उसकी सेटिंग कर रहा हूँ कोड की। माई प्रोड रिसोर्सेज, इसको कंडीशन को रहने दें, ठीक है जी। और माई डेव EC2 इंस्टांस, इसको भी मैं उड़ा देता हूँ, डेव EC2 इंस्टांस को, ठीक है। दिस हो गया और ये वाली ब्रैकेट हो गई। ये मैं लाइव कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आती रहे। दिस और ये रिसोर्सेज की अभी मुझे नहीं चाहिए, दिस ये हो गया। ये सारी चीज़ें आपको आएंगी प्रैक्टिस से भैया, ठीक है। क्रिएट प्रॉड रिसोर्सेज वाली ये वाली कंडीशन है, क्रिएट प्रॉड रिसोर्सेज ये हो गई, ये हो गई और दिस वन। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने किया क्या है, मुझे देखने दें, कोई और सेटिंग तो नहीं करनी मुझे। ये जो कोड है, ये वाला कोड अब बिल्कुल आपका वो वाला बन गया जो कि मैंने स्लाइड्स के अंदर आपको समझाया था, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, कंडीशन क्या है, मेरे पास एक ही कंडीशन है, कौन सी है, प्रॉड। अगर यूज़र यहाँ पर एनवायरनमेंट टाइप में प्रॉड एंटर करेगा, ठीक है, मेरी कंडीशन ये क्या होगी, ट्रू होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा जो ये EC2 इंस्टांस है, EC2 इंस्टांस में कोई कंडीशन नहीं लगी, ये तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ये वाला ये इंस्टांस बनेगा ही बनेगा। साथ में क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये मैंने कंडीशन लगा दी, कंडीशन ट्रू है तो ये रिसोर्स भी आपने क्रिएट करना है माउंट पॉइंट। अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, ये देखें कंडीशन ट्रू है तो आपने ये रिसोर्स भी क्रिएट करना है न्यू वॉल्यूम वाला। अगर यूज़र ने यहाँ एंटर क्या कर दिया है, डेव, तो कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे कंडीशन में प्रॉड लिखा हुआ है। कंडीशन फॉल्स हो गई है तो आपका ये रिसोर्स भी नहीं बनेगा, ठीक है, और आपका ये रिसोर्स भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। सिर्फ आपका ये वाला रिसोर्स बनेगा, ठीक है। तो चलते हैं, मैं कंट्रोल सेव करता हूँ और दोबारा से हम जाते हैं स्टैक में, क्रिएट स्टैक करते हैं, अपलोड अ टेम्पलेट, चूज फाइल, दिस, ओपन। कोड मेरा बिल्कुल ठीक लग रहा है, आई थिंक नेक्स्ट करते हैं। नहीं जी, कोड में एरर आ गया है, आई थिंक ये देखें जी, जेसन नॉट फॉर्मेटेड लाइन नंबर 30। अब मुझे ये मैं आपको बता रहा था एक्चुअली, अगर रियल टाइम हम करते हैं तो कोड में हमें इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो लाइन नंबर 30 में क्या इशू आ गया है जी, आई थिंक मैंने, हाँ, ये कॉमा नहीं होना चाहिए था। ये कॉमा कब होता है, जब एक से ज़्यादा आप, ये देखें एक कंडीशन मैंने ये थी, ठीक है, इसके बाद एक कंडीशन और भी थी यहाँ पे, तो उसके दरमियान क्या आएगा, कॉमा। कॉमा जब आप मल्टीपल चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपका क्या आता है, कॉमा आता है बीच में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं कॉमा एक दफ़ा रिमूव कर लूँ, ये मैंने रिमूव कर दिया। प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं आप, प्रॉपर्टीज़ में है तो ये देखें एक इंस्टांस टाइप प्रॉपर्टी है, उसके बाद क्या आ गया, कॉमा। एक मेरी इमेज ID है, उसके बाद क्या आएगा, कॉमा। लेकिन कॉमा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसके बाद और प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ठीक है। जब आप मल्टीपल रिसोर्सेज डिफाइन कर रहे होते हो तो आपके एंड पे क्या आता है, कॉमा। इसी तरह अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो मेरा ये एक ये रिसोर्स है, एंड पे क्या आ रहा है, कॉमा। एक ये रिसोर्स है, एंड पे क्या आ रहा है, कॉमा। एक ये रिसोर्स है, एंड पे क्या इसके एंड पे कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद और रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। जब आप लिख रहे होते हैं फॉर एग्जांपल नंबरिंग 1, 2, 3, उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो आप 3 के बाद कॉमा नहीं डालते,
ठीक है जी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी मैं क्या कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। तो चलते हैं दोबारा लैब की तरफ और चूज़ फाइल करते हैं दोबारा, दिस ओपन। आई होप कि अब एरर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं और अभी भी एरर आ गया है जी। पैरामीटर एनवायरनमेंट टाइप फेल टू सेटिस्फाई कंस्ट्रेंट मस्ट स्पेसिफाई prod और dev। अच्छा जी, लेट मी चेक अब क्या इशू आ गया है। अलाउड वैल्यूज़, अच्छा ठीक है। अलाउड वैल्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, मस्ट स्पेसिफाई कंस्ट्रेंट डिस्क्रिप्शन, ये वर्ड्स आपके यहाँ पर होने चाहिए थे। prod कॉलन दिस, यहाँ पे आपका क्या आएगा, डेव। ठीक है, अलाउड वैल्यूज़ ये हैं। मैंने सिर्फ अलाउड वैल्यू prod करवाई थी जो कि गलत है। आपने अगर डिफ़ॉल्ट क्या किया डेव, तो वो डेव अलाउड वैल्यूज़ के अंदर भी होना चाहिए था। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक थी। चलें, रियल टाइम टेस्टिंग होगी। लेक्चर लंबा हो गया, नो इशू, आप लोगों को समझ आनी चाहिए मेन। आई थिंक अब ये हो जाएगा। लेट्स सी जी, नेक्स्ट करते हैं और ये हो गया। ठीक है, ये देखें इस तरह से होता है। आपके एरर्स अगर आ जाएं तो आपने किस तरह से इसको क्लियर करना होता है। अब ये देखें डेवलपमेंट और prod, अगर मैं डेव करूँगा और डेव में मैं t2.micro कर लेते हैं, चलें इस दफ़ा। ठीक है, और मैं कहता हूँ डेव स्टैक। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्रिएट स्टैक। अब देखते हैं इसमें कौन से रिसोर्सेज बनते हैं। मैं तब तक एक और रिसोर्स स्टैक क्रिएट करता हूँ। स्टैक क्रिएट, अपलोड अ टेम्पलेट, चूज़ फाइल, दिस ओपन और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद मैं क्या कहता हूँ, prod स्टैक मैंने क्रिएट करना है। prod स्टैक और इन्वायरमेंट टाइप अब मैं क्या दे रहा हूँ, prod। चलें इस दफ़ा m4.large कर लेते हैं प्रोडक्शन में। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। जो लोग तो और से लेक्चर सुन रहे हैं उनको समझ आ गई होगी अब तक हुआ क्या है। कंडीशन मेरी क्या है, एक ही कंडीशन है। ठीक है, जब, और वो क्या कंडीशन, कॉमा prod। अगर यूज़र ने यहाँ पे पैरामीटर के अंदर prod एंटर किया है तो कंडीशन क्या होगी, या ट्रू होगी है। कंडीशन ट्रू हो गई है तो मेरे कौन से रिसोर्सेज बनेंगे जिनके अंदर मैंने ये कंडीशन ऐड की हुई है। अगर मैंने यहाँ पे डेव पुट किया है, अलाउड वैल्यू में डेव सेलेक्ट किया है, तो कॉलन डेव, यहाँ पे डेव नहीं, यहाँ पे prod है, मेरी कंडीशन क्या होगी है, फॉल्स हो गई है। fn कॉलन इक्वल रेफ इन्वायरमेंट टाइप में से लेकर आओ। यूज़र ने क्या पुट किया, डेव पुट किया, कॉलन prod, वो तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी है तो मेरे जिन रिसोर्सेज के अंदर कंडीशन फॉल्स होगी है वो वाले रिसोर्सेज नहीं बनेंगे। ठीक है जी, तो अब देखते हैं कौन कौन से बने हैं। वहाँ पे स्टैक्स के अंदर आते हैं, प्रोडक्शन स्टैक, रिसोर्सेज कौन से बने हैं, सारे रिसोर्सेज बनने चाहिए। ये देखें, prod EC2 इंस्टांस भी बना है, न्यू वॉल्यूम भी बना है, माउंट पॉइंट भी बना है। ठीक है जी, दोबारा स्टैक पे करते हैं, डेव स्टैक, और इसमें रिसोर्सेज चेक करते हैं। तो इसमें डेव स्टैक में क्या होगा, सिर्फ एक माई prod EC2 इंस्टांस बनेगा, क्योंकि बाकी में कंडीशन आपकी क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। ठीक है जी, टेम्पलेट अगर आप देखें तो टेम्पलेट दोनों के दोनों का सेम है। ये देखें, ये डेव के अंदर कोड यही है, माउंट पॉइंट न्यू वॉल्यूम। क्योंकि ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है, इस वजह से उसने ये वॉल्यूम नहीं बनाया। ठीक है जी, तो ये था भैया आज का लेक्चर लंबा हो गया, खैर नो प्रॉब्लम। और आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने बहुत डिटेल से बार बार चीज़ों को रिपीट करता रहा हूँ। ठीक है, चीज़ें रिपीट करने की वजह से आई होप आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुए होंगे। स्टैक्स मैंने क्या कर दिए, दोबारा से डिलीट कर दिए हैं। ठीक है जी, और फिर एक दफ़ा बताता चलूँ, ये जो आप स्टैक क्रिएट कर रहे हैं इसके कोई चार्जेस नहीं है। स्टैक के अंदर जो रिसोर्सेज आप क्रिएट कर रहे हैं उन रिसोर्सेज के चार्जेस होते हैं। ठीक है जी, अगर आप फ्री टायर अकाउंट में हैं तो फ्री टायर अकाउंट में t2.micro सिर्फ फ्री होता है, बाकी जो है उसके आपको चार्जेस पड़ते हैं। अगर m4.large आप बनाते हैं उसके कुछ सेकंड्स के लिए, अगर लिनक्स बेस्ड मशीन है तो सेकंड बेस्ड चार्जिंग है, बिलिंग होगी उसकी। ठीक है, अगर दूसरी है तो उसकी आर्ली बेस्ड होती है, विंडोज़ मशीन है। ठीक है जी, और ये था आज का लेक्चर। और ये आपको बता चुका हूँ क्लाउड फॉर्मेशन के बेनिफिट आप लोगों को समझ आ गए। अगर यही रीजन मैं दोबारा किसी और रीजन में जाके लंदन में या सिडनी में अपना डिप्लॉय करना चाहूँ, पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, ड्यू टू मैपिंग। ठीक है, मैपिंग आप लोगों को मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। तो ये था भैया आज का लेक्चर, और आज के लिए इतने ही रखते हैं। इंशाल्लाह से नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, आई थिंक आउटपुट सेक्शन होगा आपका। और भैया मैं जितनी डिटेल से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अब ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इस नॉलेज को ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है, और ताकि मैक्सिमम लोग इस नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है,
तो आज के लिए इतने मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए भैया खुश रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत रहती है। अपना ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।